हैं, एक मिनट, 8वें नंबर पर लिखते हैं हम अन्न। अन्न, और प्यारे बच्चों अन्न के साथ साथ सभी वर्ग का 5वां वर्ण, जैसे काखा गाघा में अंगा हो गया, चाचा जझा में इया हो गया, ये सब 5वां वर्ण है। टाठा डाढ़ा में टा वर्गी न हो गया, ताथा दाधा में न हो गया, पापा बाबा में म हो गया। यानी कि प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, लिखिएगा प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है प्यारे बच्चों, इसका उच्चारण स्थान जो है वो नाक से होता है, जिसको हम लोग नासिक्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक्य वर्ण कहते हैं, यानी कि नाक से इसका उच्चारण स्थान होता है। कहां से? नाक से इसका उच्चारण स्थान होता है। तो प्यारे बच्चों अब कुछ और बच गया है तो बता दो जल्दी से, है? अब कुछ और बच गया है। काखा गाघा हो गया, आ ई पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार यारा लबा देख लेते हैं। या हो गया है, रा हो गया है, या रा ला, ओवा बच गया है, जो कि अभी बच्चे कुछ देर पहले पूछे थे। तो ओवा का जो उच्चारण स्थान है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना जरा, ओवा का, ठीक है ना, ओवा एक बच गया है, यहां पर जगह भी नहीं है, ठीक है। हालांकि हम देखते हैं बीच में थोड़ा सा यहीं पर लिख देते हैं ओवा का उच्चारण स्थान, ठीक है ना, 9वां नंबर में यहीं पर लिख देते हैं ओवा। ओवा का जो उच्चारण स्थान है, ध्यान से सुनिएगा, ओवा का जो उच्चारण स्थान है ये प्यारे बच्चों कहां से है? ओवा का उच्चारण स्थान कहां से है? तो ध्यान रखिएगा, दांत और ओष्ठ दोनों को मिला करके बनता है ओवा, यानी कि दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, ठीक है ना, यानी कि दांत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ, इसको मिला करके बनता है दंतोष्ठ, ठीक है। दांत और ओष्ठ इसको मिला करके बनता है दंतोष्ठ, ध्यान रखिएगा। चलो बाबू, यहां तक भर में किसी बच्चों का कोई दिक्कत है? यहां तक भर में किसी बच्चे का कोई दिक्कत है तो बता दो जल्दी से। तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया ना? तो अब देख लेते हैं, अब हमारा हो गया है क्या क्या, या हो गया, रा हो गया, ला हो गया, ओवा हो गया, या रा ला ओवा, तलबिशा मूर्धन्यसा दंटिसा हो गया है, हा हो गया है, सब बाबू हमारा कंप्लीट हो गया है। यानी कि जितने भी वर्ण हैं उसका उच्चारण स्थान हम लोग क्या कर लिए हैं? कंप्लीट कर लिए हैं। और फाइनली यह पूरा उच्चारण स्थान कंप्लीट करने के बाद अब किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों अब आप लोगों से छूटने वाला नहीं है। परीक्षा में चाहे कोई भी उच्चारण स्थान से संबंधित क्वेश्चन आए, अब आप लोगों से नहीं छूटेगा। और कल हम लोग लगभग कितने क्वेश्चन देखेंगे पता है? उच्चारण स्थान से लगभग 70 से 80 क्वेश्चन देखेंगे। 60-70 क्वेश्चन तो जरूर देखेंगे जो सिर्फ उच्चारण स्थान से होगा, वर्ण से होगा, स्वर और व्यंजन से होगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों कल के लिए अब आप लोग तैयार रहना, ठीक है ना, कल के लिए आप लोग तैयार रहना। कल आप लोगों का वर्ण और उच्चारण स्थान से संबंधित और वर्ण से संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर हम करवा देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चूंकि व्याकरण में तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव आता है, तो सारे ऑब्जेक्टिव हम कल क्लियर कराएंगे, ठीक है ना। तो कल आप लोग तैयार रहिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों कल आप लोगों से अगली क्लास में, तो अगली क्लास के लिए आप लोग तैयार रहना, ठीक है ना। तो आज उच्चारण स्थान हम समाप्त कर दिए हैं, इसी के साथ हमारा वर्ण चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।